गुड मॉर्निंग बच्चों, मेरे यूट्यूब चैनल मिश्रा जी की क्लासेस में आप सबका हार्दिक स्वागत है। मैं कक्षा 8वीं संस्कृत व्याकरण पढ़ाने जा रहा हूं। इससे पहले भी मैंने कई वीडियो अपलोड किए हैं जो आप आई बटन दबा के प्राप्त कर सकते हैं। हम संधि प्रकरण के बारे में पढ़ रहे हैं और संधि प्रकरण के दो विषय मैं आपको बता चुका हूं, स्वर संधि और व्यंजन संधि। अब इसके बाद व्यंजन संधि के बाद में तीसरी संधि आती है विसर्ग संधि, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है आपकी परीक्षा की दृष्टि से। 8वीं बोर्ड में आने वाले संधि से संबंधित जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं वो मैं ले चुका हूं। आज संधि पढ़ाने जा रहा हूं। संधि में है विसर्ग संधि। विसर्ग संधि का अर्थ जानना बेहद आवश्यक है। विसर्ग संधि का अर्थ होता है विसर्ग के स्थान पर विसर्ग भाव होना। विसर्ग के स्थान पर विसर्ग भाव होना ही विसर्ग संधि कहलाता है। विसर्ग संधि के विषय में सर्वप्रथम हम उत्व संधि पढ़ने जा रहे हैं, जिसका एक एक अक्षरशः मैं आपको परिचय दूंगा उत्व संधि का। यदि अ के बाद विसर्ग हो और उसके बाद वर्ग का तीसरा अक्षर अथवा य र ल व ह हो तो विसर्ग के स्थान पर उ हो जाता है। जैसे कह धन वर्तते। इस एग्जाम्पल को हम अच्छी तरह से समझने का प्रयास करेंगे। कह धन वर्तते, कह धन वर्तते। इस एग्जाम्पल में आप देखिए कि अ के बाद में विसर्ग अर्थात क में जो अविद्यमान, उसके बाद में क्या है विसर्ग और फिर वर्तते। यहाँ पर सूत्र का स्पष्टीकरण हो रहा है कि अ के बाद में विसर्ग, अ के बाद में विसर्ग और उसके बाद में यदि वर्ग का तीसरा अक्षर अथवा य र ल व ह हो तो विसर्ग के स्थान पर उ होगा। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, व है। तो इस व होने के कारण इस विसर्ग के स्थान पर क्या हो जाएगा, उ। तो हमारा अगला जो बनेगा वह बनेगा क धन अ धन उ धन वर्तते। अब इस परिस्थिति में जब अ और उ आमने सामने हो जाएं, अ और उ आमने सामने हो जाएं तो हमारे दिमाग में एक सूत्र आता है आद गुणः। आद गुणः, यहाँ पर आद गुणः से इसको गुण हो जाएगा और बन जाएगा ओ। क्या बन जाएगा, ओ। ओ होने पर यह बन गया को वर्तते। क्या बन गया, को वर्तते। इसी संदर्भ में हम दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। इसी संदर्भ में हमारा दूसरा है नृपः धन रक्षति। नृपः धन रक्षति। यहां देखिए नृप धन अह धन रक्षति। स्पष्ट है यहाँ पर अ के बाद में विसर्ग, अ के बाद में विसर्ग और य र ल व में से क्या है हमारे सामने यहाँ पर र। इस कारण इस विसर्ग के स्थान पर क्या हो गया, उत्व। उत्व होने के बाद में क्या बना, नृप धन अ धन विसर्गस्य स्थाने उकारे तो उ और धन रक्षति। धन रक्षति। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, अ और उ देखते ही पुनः हमारे दिमाग में आद गुणः आना चाहिए और आद गुणः से गुण हो जाएगा तो बन जाएगा नृपो रक्षति। क्या बन जाएगा, नृपो रक्षति। इसी क्रम में हम आगे चलते हैं और हमारा अगला उदाहरण है रामः जयति। रामः जयति। अब इस सूत्र के अनुसार यदि हम समझने जाएंगे तो जैसे पुनः दो उदाहरण हमने बनाए हैं उसी प्रकार से यह सिद्धि होगी। राम में जो म के बाद में विसर्ग
राम में जो म में अ और अ के बाद में विसर्ग और वर्ग का तीसरा अक्षर, और वर्ग का तीसरा अक्षर यानी कि चवर्ग च छ ज वर्ग का तीसरा अक्षर यहाँ पर दिया हुआ है। अर्थात यहाँ भी वही स्थिति होगी, अ धन उ आएगा, अ धन उ आएगा और उसके स्थान पर ओ हो जाएगा, और हमारा जो रूप सिद्धि होगी वह होगी रामो जयति, रामो जयति। इससे विसर्ग संधि प्रकरण जो है वह आपका स्पष्टीकरण मैंने कर दिया है उत्व संधि के बारे में, जो मैं आपको समझाना चाहता था। उत्व संधि जो है विशेष करके परीक्षा में पूछा जाता है, अतः यह मेरा वीडियो देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।